जय जय माता रानी, जय माँ कात्यायनी माँ की जय हो। चंद्रहासो ज्वज्ज्वलाकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दाद्यात् देवी दानव घातिनी। यह माता रानी का सिद्ध मंत्र है। जो भी भक्त 11 बार या 51 बार इस मंत्र का जाप करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता अति प्रसन्न होती है। जय जय माता रानी। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। माँ कात्यायनी देवी का दिन है। माता रानी को पूजा के दौरान शहद और मीठे पान का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। यह इनका प्रिय भोग है और इसे माँ को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ का आज का शुभ रंग है पीला। पीला वस्त्र पहन के माँ की पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। 6वां अध्याय धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उससे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना रहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी के उस अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसमें कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसके कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सिर से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह बात सुना तो सारी सेना सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे और उसे चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दे कहा, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को बलपूर्वक पकड़कर देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उनको बांधकर यहाँ ले आना। यहाँ दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय समाप्त होता है और 8वें अध्याय में माता जी शुंभ और निशुंभ का वध करेंगी और यह बहुत ही पुण्य अध्याय है जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो भी भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है और नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या सुनता है तो उसके जीवन में कभी भी
घोर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। माता रानी सदैव उसके साथ उसके हर दुखों में का निवारण करती हैं और सभी कष्टों का नाश करती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रु का नाश होता है, आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। जय जय माता रानी, जय माँ कात्यायनी की जय।